100 साल थे बेमिसाल। अब क्या करेगी चीन की पार्टी? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के गठन को 100 साल पूरे हो गए। इस दौरान चीन में जो बदलाव आया, उससे दुनिया कई सबक ले सकती है। 20 साल पहले की बात है, मैं चीन गया था। वहां मैं शंघाई के शिंतियांदी इलाके में गया। लकदक बुटीक्स और जगमग रेस्टोरेंट्स के बीच वहां धूसर रंग की एक इमारत थी। ऐसी वैसी इमारत नहीं। 1921 के जुलाई महीने में उसी इमारत में 13 लोगों ने एक मीटिंग की थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीपीसी की स्थापना के लिए। अब तो सीपीसी 9 करोड़ 19 लाख मेंबर होने का दावा करती है, यानी बीजेपी के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी। शिंतियांदी में झलक दिखती है आगे बढ़ते चीन की, उस चीन की जो परंपरा को सजोने के साथ आधुनिक रूप ले रहा है। सीपीसी के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है चीन में। चीन के बारे में दुनिया की मिली जुली राय है। जियो पॉलिटिकल नजरिए से देखें तो चीन का तेवर कड़ा है। कारोबार के लिहाज से उसकी अपील जोरदार है। मानवाधिकारों के लिहाज से लेकिन हालात बहुत खराब हैं चीन में। एक कारोबारी के तौर पर चीन से यह सीखा जा सकता है कि अच्छा फायदा लेना हो तो कोई भी काम बड़े पैमाने पर करो। पहले की बात करें तो अमेरिका अपने बड़े बाजार के दम पर टुकड़ों में बटे यूरोप पर भारी पड़ता था। अमेरिकी कंपनियों को इसका फायदा मिलता था। ठीक यही बात आज चीन के साथ है। दुनिया की सबसे बड़ी 500 कंपनियों में 124 चाइनीज हैं। जाहिर है कि इन 124 में ताइवानी कंपनियां शामिल नहीं हैं। इस 500 की लिस्ट में पिछले साल अमेरिका के मुकाबले चीन की ज्यादा कंपनियां थीं। कई सेक्टरों में चीन का दबदबा साफ दिखता है। दुनिया में जो 5 बड़े बैंक हैं, उनमें 4 चीन के हैं। दूसरे उभरते देशों की कंपनियों से तो चाइनीज कंपनियों का कोई मुकाबला ही नहीं है। मार्केट वैल्यू के लिहाज से चीन की 50वें नंबर की कंपनी है सिटिक सिक्योरिटीज। उसकी मार्केट वैल्यू है 48 अरब डॉलर। भारत की 50वें नंबर की कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज, लेकिन वेदांता से करीब 3.5 गुना ज्यादा वैल्यू है सिटिक सिक्योरिटीज की। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, साउथ कोरिया, रूस और वियतनाम जैसे देशों के बड़े व्यापारिक साझेदारों में शामिल है चीन। कभी कहा जाता था कि अमेरिका को छींक भी आ जाए तो यूरोप को जुकाम हो जाता है। ठीक यही बात अब चीन और अधिकतर उभरते देशों के बारे में कही जा सकती है। चीन जब कोई नई राह पकड़ता है तो दुनिया के बाजारों का हुलिया बदल जाता है। 2019 में मोबाइल ऐप्स के जरिए चीन में कुल खर्च था 54 लाख करोड़ डॉलर। अमेरिका के मुकाबले 551 गुना था यह आंकड़ा। चीन की बाइडू के ओपन सोर्स ऑटोनॉमस व्हीकल प्लेटफॉर्म के 130 पार्टनर हैं। वहीं डीजेआई का शुमार ड्रोन बनाने वाली दुनिया की बड़ी कंपनियों में है। नवंबर 2020 में चीन ने एक टेस्ट सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा। इसके जरिए वो 6G टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना चाहता है। चीन में 145 ऐसी कंपनियां हैं जिनकी वैल्यू 1 अरब डॉलर से अधिक है। इनमें से 89 तो पिछले 4 सालों में खड़ी की गई। अब तो सिलिकॉन वैली तक में चर्चा है चीन की स्पीड का। चीन की सबसे काबिले गौर बात यह है कि पिछले 30 सालों में उसने अपने 74.5 करोड़ लोगों को गरीबी के दलदल से बाहर निकाला है। कई तरह की स्टडी करने वाली संस्था प्यू रिसर्च ने बताया है कि दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा मिडिल क्लास चीन में है। साल 2018 में चीन की आबादी में मिडिल क्लास का हिस्सा 3.1% था। साल 2000 में यह आंकड़ा 50.8% हो गया। मई जून 2021 में आए हार्वर्ड बिजनेस